एक स्त्री अपने अंदर सती के जैसा ओज तेज शक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, ये पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। प्रतिवता ब्राह्मणी का उपाख्यान, कुलटा स्त्रियों के संबंध में उमा नारद संवाद, प्रतिवता की महिमा और कन्यादान का फल। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। नरोत्तम ने पूछा, नाथ, प्रतिवता स्त्री मेरे बीते हुए विधान को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, ये सब बताने की कृपा करे। श्री भगवान बोले, वत्स में यह बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिवता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों के भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक प्रतिवता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था सेव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। सेव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर प्रतिवता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या ना हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम है। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को ना तुम ही पूर्ण कर सकती हो और ना मैं ही, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। प्रतिवता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय काम अग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नव यौवन को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर प्रतिवता बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर प्रतिवता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उषाकाल में उठकर वह गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रशंसा थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कुचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोतकर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक प्रतिवता ने वेश्या के घर में झाड़ू देने और लिपने के काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। यह सुनकर वेश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर जो ही वह उठी उसकी दृष्टि उस प्रतिवता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी प्रतिवता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप ये क्या करती है? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। यह कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, प्रतिवते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही है। साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। सुवर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब प्रतिवता ने उस वेश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही
मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं यह समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वैश्या बोली, प्रतिपते आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताए और मेरी रक्षा करे। प्रतिवता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह प्रतिवता से इस प्रकार बोली, देवी यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। प्रतिवता ने कहा, सुंदरी मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी। वैसा बोली, महाभाग्य आप शीघ्र ही अपने घर को पधारो, तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। यह सुनकर वह प्रतिवता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा। प्रतिवता बोली, प्राणनाथ मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहाँ एक वृक्ष के नीचे महा तेजस्वी मुनिवर पानंडे समाधि लगाए बैठे। वे योगी में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यूं कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मानंडे को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्य से ना तो उन्होंने कुछ कहा और ना उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नरक के निकटवर्ती प्रदेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वो इसे दो। उन्होंने मानंडे मुनि को ले जाकर मार्ग में गड़े हुए सूल पर रख दिया। वह सूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर सूल से बिंद गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में जबकि आकाश में घटाई घिरी हुई थी, वह प्रतिवता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वैश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मानंडे मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दे, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडल्य के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब प्रतिवता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। यूं कहकर वो अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर सैया पर सुला स्वयं उसे थमाकर बैठी रही। उधर मुनिश्रेष्ठ मांडल्य वे उस कोढ़ी को श्राप दे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय ना होना रुक गया। चराचर प्राणियों से संपूर्ण त्रिलोकी व्याधित हो उठी। यह देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रतिवता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वेदांत कह सुनाए। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर पास गए। उनके विमानों की क्रांति तथा मुनि को तेज से प्रतिवता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्य का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को प्रतिवता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों प्रसन्न आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। प्रतिवता बोली, भगवान एकमात्र पति ही मेरे गुरु है, ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है।
सूर्योदय होती मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मालस्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। प्रतिवता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्य उदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोग के आशीर्वाद से वह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया, उसके बाद हाँ कहकर उसे स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए हुए वह ब्राह्मण प्रकट हुए। यह देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विषय में पड़े। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पुनः स्वस्थ हुआ। उस समय स्वलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया। वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। सुबह भी ऐसे ही प्रतिवता, इसलिए वह मेरे समान है। उस सती तत्व के प्रभाव से वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, मांडल्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा प्रतिवता स्त्री के पति को कोट का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुदादेश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूल आघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार प्रतिवता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी प्रतिवता हुई। उस पत्नी के कारण वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि प्रतिवता का ऐसा महात्मा है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है। संसार में कुछ स्त्री ऐसी उल्टा होती है जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती है। उनमें जो सर्वदा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम की वशीभूत हो जाती है, वो निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुषों को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। प्रियवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत भी चेष्टाएं जानते। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहाँ उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामनियों की कुछ चेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष धड़कते हुए अंगारों के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मत वाले हाथी को महावत, अंकुश और मुद्गल की सहायता से अपने वश में रखता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्र नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वो उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कोई और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वतंत्र होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाले मनुष्य वंश संस्कार कहलाता है। सदाचारी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखते। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति
है। इसीलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता, वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चंडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कौए की योनि में जन्म लेती है और उचित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदनंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अभक्ष्य नरक में गिरता है। बहन, भाजे की स्त्री, बेटी, बेटी की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता। उस अंध पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाले पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में डुबा तपाए, फिर उसका गाढ़ अलंकार करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके उसमें मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्या, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पेस्टी मदिरा का सेवन, सुवर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते, अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्रग्रहण की मंगलमय वेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानो मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है उससे मेरा साहुज्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। प्रियवर, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वह सदा लक्ष्मी निवास करती है। सती के प्रतिकूल और प्रतिकूल दोनों कुलों का तथा उसके स्वामी को भी स्वर्लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने जीवन का पूर्वकाल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों व्यतीत करके पीछे भी प्रतिव्रता होती है, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वो शराबी, ब्रह्म हत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे पीछे प्राण त्याग करके जाती, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती, वो मनुष्य के शरीर में जितने 3.5 करोड़ रोम होते, इतने ही वर्षों तक स्वर्लोक में निवास करते। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करती, वो अपने पति का पाप से उद्धार कर देती। जो स्त्री प्रतिव्रता होती, उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही ले अग्नि में शयन करके स्वर्ग की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति स्त्री मरे हुए के पति के साथ चिताग्नि में प्रवेश करके तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिसने ना तो वह अपने को और ना अपने पति की स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसीलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर ना मरे, यह ब्रह्मा जी का आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैद्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्म में भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत न करने से वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुलनाशनी विधवा का दुराचारिणी होकर मिथुन कराते, वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गधिनी होती है, फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विधवा को होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथा विधि भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और कननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है, वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभस आरोग्य पुरुष को कन्यादान देता है, वो रोज नरक में पड़ता है, अपने चंडाल होता है। इसी से विद्वान
धनवान पुरुष दामाद से सुख लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता वो अब अक्षय हो जाता। पृथ्वी, गौ, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है सब अक्षय फल देने वाला होता है। जैसे कटी हुई घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाते, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता और दान लेने वाला पुरुष भी उसे याद दिलाकर मांगता नहीं है तो वे दोनों नरक में पड़ते। सात्विक पुरुष को उचित है कि वो जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। ना देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो अथवा जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्य को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अति वृद्ध, अत्यंत दिन रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से यह सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता है, यह एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है, वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम उपाख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी सच्ची घटना पे आधारित सती की कुछ गाथाएं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।